हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार होमियो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का विषय है हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी आज की डेट में बहुत ही कॉमन समस्या है। इसके कुछ लक्षण कुछ ऐसे होते हैं कि सर्वप्रथम सीने में बहुत जोर का जलन होती है और मुंह में एसिड आ जाता है। कुछ लोगों में खाना भी ऊपर आ जाता है और वोमिटिंग होती है, बाइल की वोमिटिंग होती है, पीली पीली वोमिटिंग होती है और कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगती है। जैसे लगता है कि बहुत प्रेशर होता है और जब यह प्रेशर हार्ट के साइड पे होता है तो हमें हार्ट अटैक या हार्ट एंजाइना पेन का एहसास होता है और लोग हार्ट भी चेक कराते हैं, ईसीजी वगैरह कराते हैं। उसके बाद पता चलता है कि यह सिंपल हार्ट बर्न है और हाइपर एसिडिटी का केस है, हार्ट अटैक या एंजाइना का केस नहीं है। इसमें होता क्या है कि जो हम खाना खाते हैं या खाना हमारे फूड पाइप के माध्यम से स्टमक में जाता है। स्टमक जो होती है, स्टमक की वॉल एसिड के लिए प्रोन होती है, यानी उसकी वॉल पर एसिड का कोई भी असर नहीं होता है। लेकिन स्टमक के ऊपर जो ईसोफेगस होता है, जिसके जरिए यहाँ स्टमक में जाता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है। जब हम खाना खाते हैं तो यह वाल्व खुलता है और भोजन स्टमक में चला जाता है। लेकिन यह एक वन वे पैसेज होता है, यानी इसमें भोजन अंदर तो जाता है, वापस नहीं होता। परंतु कभी किन्हीं कारणों से इस वाल्व में कोई खराबी आ जाती है या ये वाल्व कुछ दिक्कत हो जाती है तो यह एसिड रिफ्लक्स होता है, यानी इस वाल्व के माध्यम से ईसोफेगस में जाता है और चूंकि ईसोफेगस की वॉल इस एसिड के लिए प्रोन नहीं होती है तो बहुत तेज से सीने में जलन का एहसास होता है, दर्द होता है। यह एसिड कभी कभी जब बहुत ज़्यादा कई बार होता है तो वहाँ पर एक अल्सरेशन भी काज करता है और कभी कभी जब ऐसा प्रेशर बेर बेर होता रहता है तो वहाँ एक स्पेशल टाइप का हार्निया बन जाता है, जिसे हाइटस हार्निया कहते हैं। इन दोनों चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी के माध्यम से ये पता चल जाता है कि हाइटस हार्निया है या किसी प्रकार का कोई अल्सरेशन तो नहीं है, या हाइपर एसिडिटी के मुख्य कारणों में होता है। हाइपर एसिडिटी कुछ नेचुरल कंडीशंस में भी पाई जाती है, जैसे कि प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें भी हाइपर एसिडिटी ज़्यादा होती है। इसके अलावा ओबेज पर्सन में भी हाइपर एसिडिटी होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। फिर कुछ लोग एल्कोहलिक होते हैं, यानी जो लोग ड्रिंक का सेवन अधिक करते हैं। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू वगैरह खाते हैं, उनमें भी हाइपर एसिडिटी अधिक पाई जाती है। उसके अलावा कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स या मसाले का सेवन करते हैं, उनमें भी हाइपर एसिडिटी होने की संभावनाएं अन्य लोगों की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। कुछ लोग बहुत फास्ट फूड खाते हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ों का सेवन करते हैं, वो लोग भी इस कंडीशन से सफ़र करते हैं। इसके लिए बचाव में एक ही तरीका है कि सादा भोजन करें और सोने से पूर्व 2 घंटे पहले भोजन करें, वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें और स्पाइसी फूडों का भोजन कम करें। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग की हैबिट को छोड़ें तो यह समस्या से काफ़ी हद तक निदान मिल जाता है। इस सब के अलावा एक अन्य कंडीशन होती है जब जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी जिन लोगों को कब्ज की शिकायत होती है, उन्हें भी एसिडिटी की समस्याएं होती हैं। हमारी होम्योपैथी में हाइपर एसिडिटी की बहुत अच्छी दवाएं उपलब्ध हैं। उनमें सर्वप्रथम एक दवा है कार्बोवेज। कार्बोवेज 30 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार 3-4 बूंद लेने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कार्बोवेज में सीने में जलन होती है और
पेन भी होता है, राइट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में पेन भी फील होता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा एक दूसरी दवा होती है आयरिस वर्सिकोलर। यह भी 30 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 बार 3 से 4 बूंद लेने से काफ़ी लाभ मिलता है। आयरिस वर्सिकोलर में एसिडिक वोमिटिंग भी होती है, यानी बाइल जब वोमिट होता है तो पीले रंग की होती है, वोमिटिंग भी होती है और सर दर्द भी होता है और सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है। अगर ऐसा है तो आयरिस वर्सिकोलर बहुत ही अच्छी दवाई है। इसके अलावा एक दवा होती है रोबेनिया मदर टिंचर। 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेने से आधे कप पानी के साथ हाइपर एसिडिटी में बहुत लाभ मिलता है। इन सब के अलावा एक दवा है नक्स वोमिका, जिसको ऑलमोस्ट सभी होम्योपैथ फिजिशियन इस्तेमाल करते हैं। इसका पर्पस सिर्फ एसिडिटी को कम ही नहीं करता और बल्कि कॉन्स्टिपेशन को भी कम करता है। नक्स वोमिका 200 नंबर की पोटेंसी में रोज रात को 3 से 4 बूंद सेवन करने से न सिर्फ ये कॉन्स्टिपेशन को हल करती है बल्कि यह हाइपर एसिडिटी को भी कम करती है। इन सब के अलावा कुछ दवाएं बनी बनाई पेटेंट फॉर्म में भी उपलब्ध है। उनमें एक सर्वप्रथम बहुत ही अच्छी दवा है निक्सोसिड। यह एसबीएल कंपनी की दवा है। यह सिरप फॉर्म और टैबलेट फॉर्म दोनों में ही उपलब्ध है। अगर आप टैबलेट यूज करते हैं तो 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार, और अगर आप सिरप फॉर्म में यूज करते हैं तो 5 ml सुबह दोपहर शाम लेने से काफ़ी लाभ मिलता है।